स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट वैकेंसी के एक अपडेट जो है हमारी वो है हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट की। हिमाचल प्रदेश में फार्मासिस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और क्या है ये नोटिफिकेशन जानेंगे हम लोग। आपके सामने देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और साथ ही साथ इसकी डेट भी हम आपको दिखाएंगे। डेट जो है 8/4/2021 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। वेबसाइट इनकी ये है ऑफिशियल। और बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें जो आपका आवेदन लिया जाएगा वो 10/4/2021 से लिया जाएगा, यानी 10 तारीख से आपका इसी महीने से चालू है। ठीक है, ये जो आपका अप्रैल है, अप्रैल 10 से आपका चालू है और 9 मई तक आपका जो है चलेगा। ठीक है, 9 मई तक आपका चलेगा, ये आपकी जो है डेट है। देखिए और आपको जो है थोड़ा आगे बताते हुए चलें तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो वो 9/5/2021 से ही आपका उसके बाद से काउंट किया जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो जिसको भी जिस तरीके से मिलता है, ओबीसी SC ST सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और सीधे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कितनी वैकेंसी है, क्या जो है क्वालिफ़िकेशन है। वैकेंसी की तरफ हम लोग आ चुके हैं और इसमें देखेंगे कितनी वैकेंसी है। तो आप स्टाफ नर्स की भी है, वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं, लेकिन हमको मतलब है फार्मासिस्ट से अपने। तो फार्मासिस्ट की हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। पहली बात तो वैकेंसी है, दूसरी आपका जो वेतन या जो आपका रिम्यूनरेशन रहने वाला है वो ठीक ठाक है। आप लोग देख सकते हैं 5910 से 20,200 प्लस 300 और GP अलग से मिलेगा आपको। ठीक है, 150% ऑफ GP मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी जो है हमारी काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पे वैकेंसी जो है वो लगभग 100 है। ठीक है, लगभग क्या आपकी अप्रॉक्सीमेटली पूरी आपकी जो है 100 है, क्लियर एंड कट। ठीक है, और ये जो इसमें टर्मिनोलॉजी दिया गया है WFF WXM, ठीक है, ये सब आपको नीचे नोटिफिकेशन में दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन आपकी वैकेंसी जो टोटल है वो 100 है, यानी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश में फार्मासिस्ट के लिए। और जनरल की जिसमें से 32 रहेगी, अनरिजर्व की EWS की 10, जनरल WFF की 1, इसी तरीके से डिवाइडेड है। बढ़ेंगे आगे हम लोग की एक नई वैकेंसी भी इसमें देखिए आपको देखने के लिए मिलेगी। है फार्मासिस्ट ही, लेकिन ये स्पोर्ट्स फार्मासिस्ट है। स्पोर्ट्स का मतलब खेल कूद से आपका रिलेटेड है। 910 इसका कोड है और इसका भी जो आपका वेतन है वो लगभग उसी की तरह है, सेम है। टोटल इसकी 6 वैकेंसी है स्पोर्ट्स की। तो बेसिकली स्पोर्ट्स में वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फ़िज़िकल या फिजिक्स बहुत ही अच्छी है, या जिन्होंने अपना स्पोर्ट्स का डिप्लोमा वगैरह ले रखा है, या इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो आगे अभी आपको पता चलेगा कहीं गोल्ड मेडल आपसे कहा गया कि गोल्ड मेडलिस्ट हों आप। इस तरीके से जो है आपको इन्होंने मांगी हैं, रिक्वायरमेंट्स इनकी हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो बढ़ेंगे आगे हैं अपने जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है उस पर आ चुके हैं। और देखिए फार्मासिस्ट का जो पोस्ट कोड है एलोपैथी 894 है, ये स्पोर्ट्स वाला नहीं है। ठीक है, पोस्ट कोड आपको याद रखना है। आपके पास 10+2 आप जानते ही हैं होना चाहिए, इंटर होना चाहिए आपके पास, डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए फार्मेसी में। और साथ ही साथ देखिए इसमें आपसे कहा गया है या तो आप सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए या तो स्टेट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ द कंसर्न स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविज़न। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिग्री इन डिप्लोमा आपको बताया गया था, डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो। ठीक है, आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसमें एक जो बहुत ही बड़ा पॉइंट है वो ये है आपका, या जो थोड़ा नोटिस करने लायक जो पॉइंट है वो ये है कि अ कैंडिडेट, ये थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इफ़
he/she has passed matriculation and 10+2 from any school/institution situated within हिमाचल प्रदेश। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से आपने 10+2 या और 10 या नहीं 10 और 10+2 यानी हाई स्कूल और इंटर आपका जो है हिमाचल प्रदेश का ही होना चाहिए। बाकी अगर आपने डिग्री फार्मेसी की या डिप्लोमा फार्मेसी का बाहर से ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। से कहा गया है कि प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। देखिए, बोनाफाइड बड़ा परेशान कर रहा है लोगों को। तो बोनाफाइड का मतलब हो गया जाकर के भैया जो वास्तविक हिमाचल के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में ही रह करके पले बड़े हैं, बड़े हुए, सारी आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वहीं के अकॉर्डिंग है, सारी आपकी डिग्री और जो भी डिप्लोमा वगैरह सब आपका वहीं है, तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप वहाँ के हैं प्रॉपर, तो आपने सीधी सी बात है वहीं से पढ़ाई करी है, और तो इसका मतलब आपके लिए जो है ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ से ऑलरेडी जो है पढ़ाई कर रखी है। बाकी अगर आपका हाई स्कूल या इंटर हिमाचल प्रदेश से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं आप सबसे कहूँगा कि एक बार आप लोग ट्राई करके देख लीजिए, फॉर्म एक बार फिल करके देख लीजिए, अपने मोबाइल से ही देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बाहर वाले भी योग्य हैं, तो आप भरिए इस फॉर्म को। 100-150 रुपये में किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। इस फॉर्म को आप भरिए, कम से कम पैटर्न आप समझेंगे। अगर एग्ज़ाम देने का मन हो तो चले जाइएगा, नहीं देने का मन है तो कोई बात ही नहीं है, तो आप फॉर्म ही मत भरिएगा। जो एलोपैथी है, ठीक है, इसमें जो 910 जो पोस्ट कोड है उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। 910 यानी जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं, ये स्पोर्ट्स कैंडिडेट, ये आपका थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, ये 910। तो इसमें क्या है, 10+2 आपका होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, सेम लाइक दैट उसी की तरह है इसमें भी। और साथ ही साथ अब आपके लिए इसमें देखिए जो कुछ नया है वो ये है कि अ कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट अ कैटेगरी ऑफ 4th स्पोर्टमैन विच इज मेडल विनर्स इन ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी स्पोर्ट्स, ठीक है, टूर्नामेंट। और मतलब इसमें आप लोग देख सकते हैं टूर्नामेंट वगैरह में अगर आपने गोल्ड मेडल जीता है तो बहुत ही बढ़िया है। और बाकी आपके पास ये सारे खेल हैं, इन खेलों में से किसी भी एक में अगर आपने कुछ जीता है तो आप इसके लिए जो है योग्य हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई फार्मासिस्ट इस तरीके से जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन सबके लिए अलग अलग दी गई है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग। जैसे यहाँ पे आपके सारे पोस्ट हैं, 894 आपको फार्मासिस्ट का था। तो नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेसिकुलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द प्रदेश। मतलब कुल मिलाकर के आपको हिमाचल प्रदेश के तौर तरीक़ों के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति से आप परिचित होने चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। बाकी और जो सारी पोस्टें हैं उनके लिए ये आपको दिया गया है। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो रिटन टेस्ट होगा 85 नंबर का, ठीक है। और क्वेश्चन आएंगे आपको 170, ठीक है, 170 प्रश्न आएंगे और 85 नंबर का पेपर होगा। आधे नंबर का एक प्रश्न होगा आपका, एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। और साथ ही साथ आपके जो है 170 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे, जिसमें से जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश होगा, करंट अफेयर्स होगा, एवरी साइंस और लॉजिक, ठीक है, और सोशल साइंस आएगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। हाई स्कूल लेवल तक के आपको सब कुछ मिल जाएगा, हिंदी भी, इंग्लिश भी, साइंस भी, मैथ भी, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। और जीके जीएस तो आनी चाहिए। तो ये इसका जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो है। और फिर देखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम होगा तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, और मतलब हर एक डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग तरीके से नंबर आपको डिवाइडेड है। इसमें आपको दिया गया है कि किस डॉक्यूमेंट्स पे आपको कितना नंबर दिया जाएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री फार्मेसी करी है तो उसका 50%, जैसे आपने सपोज दैट 100 नंबर का आपका पेपर है या आपकी 100 नंबर की मार्कशीट है, तो उसमें से 50% नहीं 50 नंबर आपके उसके ले लिए गए, और उसमें जो है आपका 0.025 से गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी नंबर आप लाएँ उसका 50% ले करके उसमें 0.025 का गुणा कर दिया जाएगा, और जो भी आएगा वो नंबर आपको जो है
दे दिए जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने अपना कुछ पैटर्न बना रखा है। तो ये इनका जो है 15 नंबर का पैटर्न है, लास्ट में जो है आपको वहाँ पे मिलेंगे। बाकी आप जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं, आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको मिल जाएगा। फ़ीस की अगर बात कर लेते हैं तो फ़ीस थोड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में आ जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 360 है, ठीक है, और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो इनके लिए 120 रुपये। बाकी और देखिए आगे कुछ है, आगे भी देख लेते हैं। SC के लिए SC ऑफ हिमाचल प्रदेश, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश, BPL ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये सारे इनके लिए 120 रुपये, ठीक है। जो लड़कियां हैं लड़कियों के लिए फ़्री है, कोई जो है इनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक्स सर्विसमैन हु आर रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड, तो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको भी फ्री है, ठीक है ना। सारे के सारे फ्री हैं इसमें, महिलाओं के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, ठीक है। बाकी आपको जो पढ़ना है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।